शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार खबर निकाल के लाए हैं उज्जैन से। आप जानते हैं उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला है और यहां एक कथित भ्रष्ट अधिकारी को लेकर कमिश्नर और कलेक्टर के बीच में तो रस्साकसी चली रही है, लेकिन राज्य सरकार ने इस अधिकारी का तबादला अब उज्जैन से भोपाल कर दिया, लेकिन कलेक्टर इन्हें रिलीव करने को तैयार नहीं है। खबर तो यहां तक आ रही है कि कलेक्टर इस अधिकारी का तबादला कैंसिल कराने के प्रयास में लगे हैं। और ये सब कहां हो रहा है? ये हो रहा है उज्जैन में, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। और ये जो अधिकारी हैं वो छोटे मोटे कोई क्लर्क नहीं है, ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उज्जैन में एसडीएम है और इन पर जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि इन्होंने मस्जिद बनाने के नाम पर 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अब मैं पूरा मामला विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 13 सितंबर को। 13 सितंबर को प्रदीप जायसवाल पुत्र किशन लाल ने एक आवेदन कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी को दिया। उनका कहना था कि उनके एक प्लॉट में कुछ संशोधन होने थे और ये 2021 से वो परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर ने ये प्रकरण, ये जो उनके सबसे चहेते एसडीएम हैं जिनका नाम मोहम्मद सिराज खान बताया जा रहा है, उनको ये कलेक्टर ने भेज दी, मौजूदा कलेक्टर ने। अब जब ये प्रदीप जायसवाल इन कलेक्टर के पास लगातार गए, तमाम सारी सुनवाइयाँ भी हुई और एक बार जब उनके कार्यालय से निकलकर बाहर चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी एक मौलाना टाइप दाढ़ी वाले एक मुस्लिम सज्जन उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि यदि आपको अपने यह प्लॉट क्लियर कराना है, आपको अपनी फाइल्स क्लियर करानी है, तो आप 3 लाख रुपए दे दीजिए। और ये 3 लाख रुपए कोई अधिकारी अपने जेब में नहीं रखेंगे, बल्कि इन अधिकारी जहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ ये मौलाना साहब भी नमाज पढ़ते हैं जो वहाँ पहुँचे थे। और उनका कहना था कि मस्जिद में कुछ निर्माण कार्य होना है, उसमें लग जाएगा। और ये भी कहा जायसवाल से कि आपकी ये राशि धर्म के काम में लगेगी, आप ये राशि दे दीजिए, और यदि आपने ये राशि नहीं दी तो आपका काम नहीं होगा। इस बात की शिकायत प्रदीप जायसवाल जो आवेदक हैं उन्होंने सभी से की, मुख्यमंत्री से की, उन्होंने कमिश्नर से की, कलेक्टर से की, हर जगह उन्होंने शिकायत की। लेकिन इस शिकायत के बाद कमिश्नर उज्जैन संभाग के कार्यालय से उप आयुक्त के हस्ताक्षर से एक पत्र कलेक्टर को 20 सितंबर को भेजा गया। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको वो शिकायत दिखा दूँ जो प्रदीप जायसवाल ने सभी जगह की है। और इस शिकायत में जो उन्होंने वो लिखा है कि मस्जिद के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, वो मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कि फिर ये घटनाक्रम कैसे चला है। तो आपने ये देख लिया, ये पूरी शिकायत प्रदीप जायसवाल जी की है जो उज्जैन के ही रहने वाले हैं। और इनकी शिकायत के आधार पर संभाग आयुक्त कार्यालय से कलेक्टर को पत्र लिखा गया 20 सितंबर को। अब ये पत्र आप देख लीजिए। इस पत्र पर उन्होंने खुद कमिश्नर के यहाँ से कहा गया, उपायुक्त के हस्ताक्षर है इस पर, कि आप रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच करें और उचित कार्रवाई करें। इस तरह के पत्र सामान्य है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने एकदम आदेश दिया हो। लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं, इसी आधार पर, इस शिकायत के आधार पर संभवतः मुझे लग रहा है 24 तारीख को राज्य सरकार ने इन एसडीएम महोदय को भोपाल के बल्लभ भवन में जमा कर दिया। यानी वहाँ कोई पोस्टिंग नहीं दी, सीधा आदेश निकाला कि उन्हें जीएडी पूल में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये कॉपी देखिए, ये राज्य सरकार के आदेश की कॉपी है। 24 सितंबर को इनका तबादला उज्जैन से कर दिया गया। आपने स्क्रीन पे ये कॉपी देख ली जो तबादले की कॉपी है। आज मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं 4 तारीख को। आप ये मान के चलिए कि आज
लगभग 10 दिन हो गए हैं, आदेश पहुंच गए हैं, लेकिन कलेक्टर साहब एसडीएम को रिलीव करने के लिए तैयार नहीं हैं। खबर तो ये है कि कलेक्टर साहब पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि हम कैसे भी इनका तबादला कैंसिल कराएंगे मंत्रालय जाके। अब इस बात को लेकर उज्जैन में काफ़ी तरह की खबरें चल रही हैं। उज्जैन में ये भी चल रहा है कि कलेक्टर साहब का सबसे खास अधिकारी यही है। कलेक्टर साहब की नाक का बाल तक बताया जा रहा है कि उज्जैन कलेक्टर की नाक का बाल है ये अधिकारी, इसके बगैर कलेक्टर कोई काम नहीं करते। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी रोचक खबर है। खबर मुख्यमंत्री के गहरे जिले में है। मुख्यमंत्री खुद तबादला कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जीएडी मुख्यमंत्री के पास है और किसी भी डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर बगैर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के नहीं हो रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ने खुद अपने जिले से एसडीएम को हटाया। कलेक्टर क्या मुख्यमंत्री पर भारी हैं जो उनको रिलीफ नहीं कर रहे हैं? कलेक्टर क्या कमिश्नर पर भारी हैं? सब लोग चाहते हैं कार्रवाई हो भी गई है, लेकिन कलेक्टर क्यों बचा रहे हैं ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कि क्या अब कमिश्नर और मुख्यमंत्री पर भी कलेक्टर भारी पड़ेंगे? क्या कलेक्टर इनका तबादला रुकवा पाएंगे? क्या कलेक्टर साहब कब तक इनको रिलीव नहीं करते हैं? इन तमाम सारी चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी और हम समय समय पर इस पर आपको भी अवगत कराते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ सके। नमस्कार। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।